नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में 27 और 28 जुलाई को होने जा रही है। पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जो ट्रेनिंग है 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके जो आयोजक हैं आनंद भावे जी हैं और हमारे जो ट्रेनिंग मास्टर हैं वो हमारे जेपी धुलिया सर हैं, जिन्हें बकरी पालन में 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे उनके वीडियोस देखे होंगे, जो मैंने उनकी ट्रेनिंग के ही वीडियोस पोस्ट करे थे। तो एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा एक अवसर है हमारे किसान भाइयों के लिए कि वो बकरी पालन की ट्रेनिंग का हिस्सा बने। बकरी पालन व्यवसाय को हमें किस तरीके से करना है और सफल किस तरीके से बनाना है, हमें ये जानने और सीखने का मौका मिलेगा। तो आज ज़रूर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इस ट्रेनिंग में हम बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जो बकरी पालन संबंधित होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं और आपको बताया और सिखाया भी जाता है। जिनके मैं कुछ मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपसे चर्चा करूंगा ही। साथ इस ट्रेनिंग के उपरांत आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो आने वाले टाइम पर इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी सरकारी योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं, बैंक लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये उस जगह पर मान्य रहेगा। जैसे अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो एक योजना चलाई जा रही है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, जिसमें 100, 200, 300, 400 से लेकर 500 बकरियों और भेड़ का प्रावधान है। तो ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वहाँ पर भी आपके काम पर आएगा। और किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ उठाना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। साथ में जब आप बकरी पालन व्यवसाय पर आते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें किन किन बातों का ख्याल करते हुए या ध्यान में रखते हुए हमें फार्म जो है वो शुरू करना चाहिए, या इस व्यवसाय को हमें शुरू करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। मैं लगातार, आप देख ही रहे हैं कि मैं हर दूसरे दिन किसी नए किसान से मिलता हूं और उसके सफल होने के क्या क्या कारण हैं, वो किस तरीके से अपने यहाँ पर फार्म चला रहा है, और अगर कोई फार्म असफल हो रहा है, क्योंकि हम इस व्यवसाय में देखते हैं, खास करके इन 4-5 सालों के सफ़र में मैंने देखा है कि जो 90% लोग हैं वो इस व्यवसाय में असफल होते हैं। तो क्या क्या कारण होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में जैसे फार्म शुरू किस तरीके से करना है, भाई हमें जगह के चयन किस तरीके से करना है, नस्ल का चयन किस तरीके से करना है, मीट पर्पज़ या मिल्क पर्पज़ से किस तरीके से हमें बकरियों की नस्लों का चयन करना है, फिर हमें सीड किस तरीके से निर्माण करना है, अलग अलग समय पर उस सीड का मैनेजमेंट किस तरीके से रखना है, बकरियां हम कहीं से लेकर आ रहे हैं तो एक अच्छी बकरी का चयन किस तरीके से करना है, एक जो नर है हमारा जो मेल बकरा है उसका चयन किस किस तरीके से करना है, फिर बाहर से कहीं से अगर आप बकरियां लेकर आ रहे हैं तो उनको अपने यहाँ के क्लाइमेट में ढालना है तो वो किस तरीके से होता है, फिर साल भर के लिए हमें क्या क्या फीड के रूप में देना है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आज हम अगर उनको भाई स्टॉल फीडिंग सिस्टम पर रख रहे हैं तो हमें किन किन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दाने में हमें क्या क्या देना होता है, कितने प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितने विटामिन्स की या मिनरल्स की हम बात करें तो आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। फिर समय समय पर जो मौसमी बीमारियां हैं इसके बारे में, फिर जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है या जो संक्रमित रूप से फैलने वाली बीमारियां हैं इनके बारे में, किस तरीके से आपको अपने यहाँ पर बकरियों को देख रेख करनी है, जब बच्चे आ रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से बच्चों की देख रेख करनी है, किस तरीके से आपको अपने यहाँ पर किडिंग का परसेंटेज बढ़ाना है, बकरी में अगर दूध देने की क्षमता है तो दूध देने की क्षमता को कैसे बढ़ाना है, बहुत सारे पहलू होते हैं, खुर, सींग, ये इवन अगर हम टैगिंग की बात करें तो सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाई जाएंगी। फिर आप जब इसे एक कॉमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको अपने यहाँ पर डेटा तैयार करना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है एक सफल फार्मिंग करने के लिए कि भाई हम सबका एक डेटा सीट हमारे पास होनी चाहिए कि हमने कब किस बकरी का वैक्सीनेशन किया, हमें आने वाले टाइम पर कब उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप
आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप अपने यहाँ पर डेटा जो सीट है वो तैयार कर सकते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक होता है कि बकरियों में होने वाली जो हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो संक्रमित रूप से फैलने वाली हों, चाहे मौसम के बदलाव के कारण फैलने वाली हों, तो उनकी देखरेख या उनका बचाव हमें किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर हम बकरी पालन में मान लीजिए अगर हम इनसे कवर कर जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं 50% जो हमारी हर्डल है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको पूरी जानकारी जो है वो ऑफलाइन मोड पर दी जाएगी। आपको आना पड़ेगा दुर्ग छत्तीसगढ़ पे आने वाली 27 और 28 जुलाई को 2024 में। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें पूरे आपको बकरी पालन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ में जो आपके राज्य स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं या केंद्र स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, हम ट्रेनिंग लेते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से भाई कुशलता की आवश्यकता पड़ती है कि भाई हमें कुशल बनना है, तो हमें जानकारी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो हमारे जेपी धुलिया सर हैं, इनको 20 सालों का अनुभव है और सफल तरीके से, है ना, लगातार 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। तो जितना अच्छा ये आपको बता सकते हैं, मैं दावा करता हूँ कि ऐसे ही कोई रेयर होंगे जो हमारे ट्रेनर हैं, ऐसे ही कोई रेयर पर्सनालिटी होगी गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में जो इतना डीप और डेप्थ में नॉलेज रखती हो। तो आपको ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। हमारे जो ट्रेनिंग के आयोजक हैं वो आनंद भावे जी हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जो आने वाले आपकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं या बैंक लोन के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर भी एक आपके काम पर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।